सियासत है, दूसरी तरफ एक्शन है। एक्शन में आ गई है सरकार जैसे ही आई, और यहां पर स्पीकर को लेकर एक नया दांव बीजेपी की तरफ से चल दिया गया, सरकार की तरफ से चल दिया गया। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शशि भूषण, अब ये पहला एक्शन सरकार बनाने के बाद और ये स्ट्रैटेजी के स्पीकर के लिए जो प्रस्ताव लाना था वो ले आए, अब आगे की प्रक्रिया क्या कहती है? देखिए, 128 जो बहुमत का आंकड़ा है वो इस वक्त मौजूदा सरकार के पास है। मतलब जिस सरकार ने कल शपथ ग्रहण लिया, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, एनडीए की नई सरकार के पास है। और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो उस वक्त चुने गए थे जब महागठबंधन की सरकार थी, अगस्त 2022 में जब सरकार बदली थी। तो स्पीकर के साथ अब बहुमत का आंकड़ा नहीं है, जेडीयू निकल चुकी है उस आंकड़े से। तो जाहिर तौर पे स्पीकर अब कोई फैसला अगर लेते हैं, संवैधानिक फैसला, महत्वपूर्ण फैसला, तो उस फैसले पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी ये था नई सरकार के लिए, नए गठबंधन के लिए, कि वो उनके खिलाफ एक मोशन ले आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है स्पीकर के खिलाफ। अब उसकी प्रक्रिया ये है अर्पिता, जो सामान्य प्रक्रिया है वो हम समझाते हैं ताकि लोग समझ पाए। जो प्रस्ताव लाया जाता है स्पीकर के खिलाफ, वो 14 दिन पहले उसकी जानकारी देनी होती है। मतलब अगर कल ये प्रस्ताव लाया गया तो इस पर हाउस में ये मोशन तभी मूव होगा जब 14 दिन हो जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 5 फरवरी से पहले बजट सत्र बुलाया गया था, वो पिछली सरकार ने बुलाया था। उसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी राजभवन से, वो पिछली सरकार के जो प्रक्रिया है उसके तहत हुई थी। अब नई सरकार है और नई सरकार जो है वो नए सिरे से जो सत्र बुलाने की प्रक्रिया है वो उसका प्रस्ताव ले आएगी। कैबिनेट में पहले वो प्रस्ताव जाता है, फिर राजभवन जाता है, सहमति मिलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। आज 11:30 बजे कैबिनेट की भी बैठक है। 11 साढ़े 11 बजे तमाम मंत्री और डिप्टी सीएम, दोनों सीएम सब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय में और वहां पर बैठक होगी। लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया उसके लिए 12 सदस्यों की सहमति की जरूरत होती है। सदन के 12 सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं। वो प्रस्ताव कल मूव किया गया, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, नंदकिशोर यादव और बाकी नेता, जीतन राम मांझी जो हम के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो शामिल हैं, रत्नेश सदा जेडीयू के वो शामिल हैं, विनय चौधरी जेडीयू के वो शामिल हैं। तो इन तमाम सदस्यों ने लिख करके विधानसभा सचिवालय, मतलब विधानसभा सचिव को जानकारी दे दी है। अब यहाँ ये बात है कि अब जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले सकते हैं। उस फैसले के पहले उनको अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। अब इन परिस्थितियों में 2 विकल्प बचते हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो पद से इस्तीफा दे दें, और दूसरे जो ये प्रक्रिया है उसके मुताबिक हमारे साथ कारी शुहैब साहब हैं, एमएलसी हैं आरजेडी के, इनसे थोड़ा जुड़ते हैं, इनसे समझते भी हैं। स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया। क्या अवध बिहारी चौधरी रिजाइन कर रहे हैं? अभी आप देखते रहिए ना। क्या मतलब बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता जवाब देगी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद तो मैं एक लाइन में कह रहा हूं ना आपको कि हमारा नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार में काम किया। पूरे देश में नफरत बांटा जा रहा था, बिहार में नौकरी बांटी जा रही थी। तो ये भाजपा को पच नहीं रहा था, क्योंकि भाजपा तो युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, नौकरी विरोधी है। उनको तो नौकरी से, नौजवानों से कोई मतलब है नहीं। तो इन लोगों को पच नहीं रहा था। तो माननीय तेजस्वी जी ने जो नौकरी बांटी, बिहार की जनता सब देख रही है कि इतना अच्छा काम हो रहा था, बिहार में लगातार नौकरी बंट रही थी, लगातार बिहार आगे बढ़ रहा था। किस तरह से सभी विभाग में, चाहे आप स्वास्थ्य का देख, बुलाया गया है, जा रहे हैं लालू जी ईडी के सामने, कल तेजस्वी जी को बुलाया गया है। तो ये तो सम्मान पहले से था। ये सब तो स्क्रिप्टेड है, आप देख ही रहे हैं, ये कोई पहली बात तो नहीं है। अंदर जा रहे हैं, जब भाजपा लालू जी ने सीबीआई को आगे कर, लालू जी ने बुलाया, तेजस्वी जी ने नहीं। जब भाजपा डरती है, अब देखिए ना, एक नौजवान 32 साल का नौजवान तेजस्वी यादव से भाजपा इतनी डरी हुई है कि आज सारा काम करने के बाद भी उनको भरोसा नहीं था, तब नहीं। ठीक है, यानी ये बार बार अपने काम का श्रेय लिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बीजेपी कैसे डरी हुई थी और इसीलिए इस गठबंधन को तोड़ा गया है।